कौसल्या देवी की अंतिम यात्रा बनी मिसाल। 50 ड्रोन, सैकड़ों गाड़ी और 15 बैंड बजाओं के साथ उमड़ा जनसैलाब। रिश्ते तो दुनिया में बहुत देखे जाते हैं, लेकिन दादी के प्रति पोते का ऐसा अनूठा प्रेम शायद ही पहले कभी कोई देखा गया हो। शाहपुर प्रखंड के दिलमनपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय डॉक्टर जनार्दन सिंह की पत्नी कौसल्या देवी की अंतिम यात्रा आज शुक्रवार को किसी उत्सव जैसा नजर आया। गमहीन माहौल के बीच भी परिजनों ने अपनी दादी को ऐसी भव्य विदाई दी जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा देखकर लोग ठिठक गए। सड़क पर मंजर ऐसा था मानो किसी बड़े राजनेता का काफिला हो या किसी शाही शादी की बारात। परिजनों ने बताया कि कौसल्या देवी पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। धनबाद में इलाज के दौरान कल 23 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो उनके नाती पोते ने निर्णय लिया कि उनकी विदाई को यादगार बनाया जाए। अंतिम यात्रा में भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाई जा सकती है कि इस आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक बैंड बजाओ की अद्भुत संयम दिखा। अंतिम यात्रा पूरी कवरेज के लिए 50 ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। वीडियोग्राफी पल पल की यादों को सौंजने के लिए 20 प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तैनात थे। छोटी बड़ी 500 गाड़ियां शामिल थी जो कई किलोमीटर तक कतारबद्ध दिखाई दी। 15 बैंड बजाओं की पार्टी डीजे, वजन और धुनों के साथ चल रहे थे। कौसल्या देवी के नाती गणेश पांडे, रमेश पांडे, मंटू पांडे, बिट्टू पांडे ने भावुक होते हुए कहा कि दादी हमारे लिए सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने हमें जीवन का जो पाठ पढ़ाया वो हमारी असली पूंजी थी। हम उनकी विदाई को इतना भव्य बनाना चाहते थे कि लोग याद रखें। इसकी जानकारी आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे मिली। पहले आज हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमने एक अनमोल खजाना खोया है। और एक दादी का एक पोते से क्या रिश्ता होता है ये सभी जानते हैं। आज हमने एक छत खोया है, हमारे पिता ने अपनी माता को खोया है, तो ये गम तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी दादी को विदाई ऐसा करें, क्योंकि इसके बाद दादी हमसे कुछ लेने नहीं आएगी, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा विदाई करें कि समाज में एक ऐसा मैसेज आए कि लोग बर्थडे, छठिहारी सब धूमधाम से मनाते हैं। अपने पूर्वज का, अपने गार्जियन का विदाई, अंतिम विदाई कैसा होता है वो हम मनाना चाहते हैं कि लोग देखें कि अंतिम विदाई इस तरीके से भी होता है। शाहाबाद का देखा जाए तो सारे कैमरा और ड्रोन से इसकी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, काफ़ी संख्या में भीड़ होने की आशंका है और काफ़ी संख्या में भीड़ हो भी रही है। और यहाँ पे हमको लगता है कि 400 से 500 गाड़ियों का काफिला है, तो ड्रोन का निगरानी और ड्रोन कैमरा से वीडियोग्राफी हो रही है। कहाँ भी अंतिम संस्कार किया जाएगा? हल्दी घाट, जहाँ पे हमेशा हमारे पूर्वज को ले जाया जाता है, वहीं पे हल्दी घाट में होगा। और काफ़ी दुख के साथ और ये श्राद्ध क्रम जो आज मनाया जा रहा है वो काफ़ी दुखपूर्ण है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है आज का दिन। बस यही कहना चाहता हूँ। दादी के साथ तो आपने काफ़ी समय बिताया, कौन ऐसा पल है जो आपको याद आ रही है? ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो हमारी दादी हमारे सर पे तेल नहीं लगाती थी और हमसे प्यार नहीं करती थी, अपने हाथों से नहीं खाना खिलाती थी। और आज दादी को हम नहीं, हमारा पूरा परिवार मिस कर रहा है और इस घटना को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या उम्र होगी? लगभग 87-88 साल उम्र होगी दादी की। बारात भी ऐसे नहीं निकलता है जिस तरीके से ये शादी तो सभी धूमधाम से मनाते हैं। शादी के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम रहता है सब कुछ करने का, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उनके लिए कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसी तरह भव्य तरीके से जो भी विधि विधान कार्यक्रम, बिल्कुल पूरा कार्यक्रम एक माँ को विदाई, एक दादी को विदाई, उनके समर्पण में जो भी हमारे परिवार से हो पाएगा हम बढ़ चढ़ कर इसमें काम करेंगे। हजारों गाड़ियाँ दिख रही हैं। बिल्कुल हजारों गाड़ियाँ हैं। लगभग 700-800 गाड़ी का संख्या है यहाँ पे। और हमको लगता है क्षेत्र में जितने भी बाजा बजाने वाले हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और भी कोई आने वाला है? गणमान्य लोग को भी बुलाया? देखिए, ये कार्यक्रम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं है। जिनको भी आना होगा वो श्रद्धा से आएंगे, इनमें किसी को बुलाया नहीं जाता है। जब भी हम अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा में चलते हैं लोग जुटते जाते हैं। आज के युग में जो ये भागदौड़ वाला लाइफ हो गया सबका, इसमें बुजुर्गों के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो आप एग्जाम्पल सेट किया आपने, ये जो उदाहरण पूरे समाज के लिए जो चीज़ किया, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को अपनाएगी? देखिए, ये हमारा 13 दिन, आज हम अपने दादी के लिए, हमारा पूरा परिवार 13 दिन ही उनके लिए दे पाएगा जो हम 13वां मनाएंगे।